करते हैं आज का हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें आप देखेंगे टेंस का नाम ही है पास्ट परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण। तो जो कार्य पूरा हो चुका है और किसमें, पास्ट में। पास्ट मतलब भूतकाल में। तो जो कार्य भूतकाल में पूरा हो चुका है उस टेंस को हम क्या बोलेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस। वो इसी के अंतर्गत आएंगे सारे वाक्य। तो इसमें देखा सबसे पहले हम पहचान देखेंगे। पहचान क्या है, तो पहचान रहेगी इसकी चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि। जैसे हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसमें पहचान थी चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुकी हूँ आदि। ऐसा ही इसमें आ जाएगा, सिर्फ है की जगह पे था का यूज होगा। चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द यूज होंगे। तो ये हमारी पहचान हो जाएगी। जैसे वाक्य के अंत में लिखा है राम आम खा चुका था, तो जैसे हमने देखा कि चुका था है, वहां पर कौन सी क्रिया आ जाएगी हमारी, कौन सा टेंस आ जाएगा, सॉरी वो आएगा हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। फिर इसके बाद देखते हैं हम इसकी सहायक क्रिया क्या है। सहायक क्रिया में सिर्फ एक ही है और वो है हेड। और अब चूंकि एक ही है तो हमें ये तो लिखना नहीं है आई बी दे यू प्लूरल सब्जेक्ट और ही सी इट नेम के साथ किसका प्रयोग हुआ, सारे सब्जेक्ट के साथ पास्ट परफेक्ट में हेड का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम नहीं लिखते हैं यहाँ पर कि किसका प्रयोग हुआ। फिर आएगी हमारी मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया में यहाँ पर आप लोग हमेशा याद रखना, जो परफेक्ट टेंस होता है हमेशा मुख्य क्रिया में थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो जितने भी परफेक्ट हैं, चाहे वो फ्यूचर में पहुंच जाएं, चाहे आप पास्ट में रहें या फिर प्रेजेंट में, तो थर्ड फॉर्म का प्रयोग यहाँ पर होगा मुख्य क्रिया में हमेशा। अब देखते हैं हम इसके बाद स्ट्रक्चर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो इसमें क्या रहती है, स्ट्रक्चर। अगर आपको केवल स्ट्रक्चर भी ठीक से बनाना आता है तो आपके वाक्य बन जाएंगे। सबसे पहले बनाएंगे हम स्ट्रक्चर किसका, सिंपल सेंटेंस का। सिंपल सेंटेंस में कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले तो इसमें क्या रहता है, हमारा सब्जेक्ट रहता है। सब्जेक्ट के बाद फिर प्रयोग होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब इसमें एक ही है, वो है हेड। हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग करेंगे। इसमें नोट वगैरह कुछ नहीं लगता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। फिर लगाएंगे हम इसमें ऑब्जेक्ट, उसके बाद लग जाएगा क्या, अदर वर्ड। ठीक है, तो ये तो क्लियर है सबका। उसके बाद आएगा हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव के बाद इंटेरोगेटिव, फिर आएगा नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव। तो अब देखते हैं हम इनकी स्ट्रक्चर कैसे बनती हैं। नेगेटिव में स्ट्रक्चर में पहले ही बता चुका हूं कि जब आप नेगेटिव का स्ट्रक्चर बनाएं तो कभी भी आपको यदि चेंज भी करना पड़े तो सीधा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट लगा देते हैं। कोई भी वाक्य हो वो नेगेटिव में बदल जाता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, सब्जेक्ट। अभी पीछे नोट मत करो, कर लेना बाद में, अभी इधर देखते जाओ। सब्जेक्ट प्लस हेड, और इसमें हम क्या लगा देंगे बीच में, नोट। ठीक, नोट के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म वैसे ही रहेगी। फिर लग जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ठीक, तो ये बन गई हमारी नेगेटिव। अब आते हैं हम इंटेरोगेटिव पर। इंटेरोगेटिव में कुछ नहीं करना, एक ही बार आप स्ट्रक्चर को समझ लो। जैसे सिंपल का बनाया, इसमें हमने नेगेटिव का लगाया तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट लगा दिया। अब जब हम इंटेरोगेटिव का बनाएंगे तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो यहाँ से उठ के आगे आ जाएगी यहाँ पर। तो हेल्पिंग वर्ब हम जैसे आगे लिखेंगे तो हेड का प्रयोग कर देंगे। फिर उसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, चारों वाक्य में यहाँ पर थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। क्योंकि यहाँ एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हिंदी में इसको प्रश्नवाचक चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव। अब नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव में दोनों चाहिए हमें, इंटरोगेटिव भी चाहिए और नेगेटिव भी चाहिए। तो इंटरोगेटिव के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को आगे लिखते हैं। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को कहाँ लिख देंगे, आगे लिख देंगे। चाहिए हमारा सब्जेक्ट, तो ये हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद फिर हमें चाहिए है नेगेटिव सेंटेंस भी चाहिए इसमें। तो नेगेटिव के लिए हम सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे। याद रखना नोट हमेशा मेन वर्ब के पहले लगता है। तो मेन वर्ब की यहाँ पर कौन सी फॉर्म लगनी है, थर्ड फॉर्म लगनी है। उसके बाद लगेगा हमारा ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। क्योंकि यह एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी लगा देंगे। ठीक है, तो इसको एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं। थोड़ा सा समय आपको दे रहा हूँ या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ये है हमारी प्रैक्टिस में। सूर्य पूर्व में उदय हो चुका था।
हम इसको बनाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में भी आते हैं, लेकिन अब जो 10वीं के एग्जाम होते हैं उसमें डायरेक्ट आता है उसको चेंज करने के लिए डू एस डायरेक्ट। अब टेंस एंड ट्रांसलेशन नहीं आता है, तो पहले हम इसको सीखेंगे, बाद में हम वो भी सीख लेंगे। तो इसमें आता है हमारा सूर्य पूर्व में उदय हो चुका था। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में है हमारा सूर्य, जो उदय होने का कार्य हो रहा है वो कौन कर रहा है, सूर्य। तो सूर्य में लिखेंगे द सन। अब यहाँ पर सन के आगे हमने क्या लगाया, द। तो जो स्पेसिफिक चीजें होती हैं, विशेष चीजें होती हैं, हम वहां पर क्या लगाते हैं, उनके नाम के आगे द, जो संसार में एकमात्र होती हैं, और सूर्य तो एकमात्र है। फिर हम देखेंगे द सन। अब लगानी हमें हेल्पिंग वर्ब। हमारे गांव में 6 बजे के बाद जो बिजली का वोल्टेज है वो बहुत कम हो जाता है, इसलिए मैं तो माफी चाहता हूँ, अब मेरा बस नहीं है उसमें। तो हम इसको बनाएंगे सूर्य पूर्व में उदय हो चुका था, तो द सन आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा हमारा, हेड। तो हम लगाएंगे इसमें हेड। हेड के बाद फिर आएगी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो उदय होना होता है, आप उसको लिख लेना। उदय होना को बोलते हैं राइज, ये होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म। सेकंड होती है इसकी फॉर्म रोज, और जो थर्ड फॉर्म है वो होती है राइजन। तो ये फॉर्म आप लिख लेना, फर्स्ट फॉर्म राइज, रोज, राइजन। तो हम क्या करेंगे, द सन हैज राइजन, ऑब्जेक्ट पर अदर वर्ड, तो इसमें आ जाएगा इन द ईस्ट। अब ईस्ट के पहले हमने फिर से दा लगा दिया, क्योंकि चारों दिशाओं के नाम के पहले दा लगाया जाता है। तो ये हो गया हमारा इसका सिंपल सेंटेंस। इसको देख लीजिए। इसके बाद देखते हैं हम इसका नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव के लिए क्या करना है हमें, जो हमारी बता रामगोपाल क्या करना है नेगेटिव के लिए, नोट लग जाएगा यहाँ पर, नोट कहाँ लगेगा, हेड और राइजन के बीच में। मतलब है कि जो थर्ड फॉर्म है या फिर मेन वर्ब है उसके पहले लग जाएगा। हम लिखेंगे द सन हेड नोट राइजन इन द ईस्ट। हाँ बैठ जाइए। तो ये बन गया हमारा इंटेरोगेटिव। इसके बाद नेगेटिव बन गया। इसके बाद बनाएंगे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, निखिल बताएंगे, जल्दी से बताओ। हेल्पिंग वर्ब आगे करनी है, ठीक है। तो जो हमारा हेड है, हेड हम इधर लिख देंगे, हेड द सन राइजन इन द ईस्ट, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिर बनाना है हमें नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हेड तो आगे ही रहेगा हमारा, हेड द सन, फिर नोट लगा देंगे, नोट राइजन इन द ईस्ट, ठीक है। तो इस प्रकार आप बना लीजिए, और कुछ आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं, तो आप लोग वो भी बना के बताइएगा। तो ये है आपका होमवर्क। मैं खाना खा चुका था, तुम बाजार जा चुके थे। इनको आप बनाकर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और यदि कहीं डाउट है तो वो भी लिख दीजिएगा, अगली वीडियो में आपको सॉल्व कर देंगे, ठीक है।